का मन है ना, नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, है ना। तो चलिए हम एक चीज आप बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग को उसको पहचानना है, गेस करना है कहाँ इस्तेमाल करते, कभी देखे हो कि नहीं, ठीक है। तो हमने लिख दिया, क्या है ये, एट, हाँ। कहाँ इस्तेमाल होता है, मेल बनाने में, सोशल मीडिया पे टैग करने में। ज्यादातर कहो तो सोशल मीडिया पे अभी 70% इन्हीं का राज है, हर जगह, है ना। कोई भी सोशल मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं उसमें ईमेल आईडी लगता है, और ईमेल आईडी किससे बनता है, बिना एड्रेस के ईमेल आईडी बन ही नहीं सकता, है ना। तो इसका अभी 70% उसका सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी पे राज है। लेकिन आपने कभी सोचा है, कभी गौर किया इस पे कि इसका आविष्कार कब किया, किसने किया, जो अभी ये इतना तेजी से वायरल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसने किया, कभी आपने जानने की कोशिश किया, नहीं। बाकी तो सारा चीज जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन इसका फादर है, किस पर्पज से इसको मतलब आविष्कार किया, तो कोई जल्दी नहीं जानते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और सारा चीज बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए ये एक पुराना, ये कोई टेक्नोलॉजी जब आविष्कार हुआ, जब इनका आविष्कार नहीं हुआ है, ये बहुत पहले की बात है, करीबन 6 या 7 शताब्दी के बीच की बात है। तब इसका हमारे इतिहासकारों ने इसका आविष्कार किया था। उस समय इसका एग्जैक्ट नाम नहीं था, कुछ नाम नहीं था, एक सिंबल टाइप का बना दिया था, यूनिक, ठीक है। उस समय इनको कुछ नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इसको नाम कब दिया गया वो भी बात करेंगे, ठीक है। इनका पर्पस पता है पहले क्या था, कि एक माप था, आर्थो नामक एक माप था। उसमें क्या होता था कि ग्रीन, ऑयल, ये सब माप का इकाई बनता था, यानी एक स्टैंडर्ड था मापने का, ठीक है। उसके बाद जब जाके 12वीं सेंचुरी में, यानी 12वीं शताब्दी में, इनका एक वो है ना कि इटली और स्पेन ने एक व्यापार शुरू किया। इटली देश और स्पेन ने एक व्यापार शुरू किया। व्यापार में एक चिट्ठी द्वारा मतलब व्यापार करना, उस समय चिट्ठी द्वारा व्यापार करते थे। अभी क्या कहने, बिजनेस करते तो मेल द्वारा करते हैं ना, उस समय चिट्ठी द्वारा करते थे। जब उस व्यापार में यूनिक चीज भेजना था, तो उन्होंने देखा कि यूनिक चीज क्या है, तो उन्होंने देखा कि जो मापदंड वाला है वो सबसे यूनिक है, बहुत रेयर केस में उसका रेयरली कभी कभी यूज होता है, तो वो उनको यूनिक लगा। तब जाके उन्होंने ये एड्रेट को उस मतलब कि वॉइस में चिट्ठी जो बनाते थे व्यापार करने के लिए, उसमें ये लगाना इस्तेमाल किए, ठीक। उसके बाद 15वीं शताब्दी में, जैसे 15वीं शताब्दी आते हैं ना, वहां पे एक टेम्लिशन रे टेम्लिशन नाम की, शायद लिख देती हूँ क्योंकि इनका नाम थोड़ा हार्ड है तो पढ़ने में नहीं बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। टॉमलिशन, ठीक है। टॉमलिशन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका इनको फेमस किया। कैसे फेमस किया, उस वक्त फेमस ज्यादा नहीं हुआ, कोई भी चीज अचानक फेमस नहीं होता है, जब इनका यूज होता है ना तब जाके फेमस होता है। उनका इस्तेमाल इन्होंने क्या किया कि एक कंपैरिजन के तौर पे तो कर ही दिया था, लेकिन जब इन्होंने ट्रेड के, जैसे प्रिंटिंग प्रेस मशीन आया और टाइपराइटर आया, तो इन्होंने क्या किया कि उस चीज को डिजिटल में जब आया तो उस चीज को इन्होंने कीबोर्ड पे, टाइपराइटर पे इनका सिंबल में यहाँ पे देने लगा। आप देखते होंगे कीबोर्ड में, मोबाइल में, सब चीज में जो कीबोर्ड कीपट होता है उसमें एड्रेट का सिंबल आने लगा। लेकिन एड्रेट का सिंबल आने का मतलब है ये नहीं कि ये फेमस हो गया, उस समय इनका बहुत यूज हो लगा, नहीं, उस समय ये इतना फेमस नहीं हुआ। लेकिन फेमस कब हुआ, फेमस 1971 में हुआ, ठीक है। 1971 में ये जाके फेमस हुआ। कब, जब पहली बार एक यूजर आईडी बनाना था, यूजर आईडी, यूजर नेम, यानी यूनिक बना था होस्ट के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने इनको एक यूनिक चीज, यूनिक अल्फाबेट देखना था, तो अल्फाबेट तो इनको नहीं मिला, लेकिन जो कीबोर्ड में इन्होंने देखा कि ये सबसे यूनिक है, इनका बहुत कम यूज होता है, रेयरली केस में कभी कभार यूज होता है, ठीक है। तब जाके इन्होंने क्या कि वही ये चीज जो है इनको कि यहाँ पे इस्तेमाल किया। लेकिन जब वहां पे जो व्यापार करते थे ना, जो व्यापार करते थे, तो वहां पे उसमें इसका एस केस में होता था, जैसे कि 5 क्वींस चलते थे, क्वींस चलते थे, मान लीजिए कि 10 क्वींस बेचते थे, तो यहाँ पे इनका एट द रेट होता था, ठीक है, रेट, ठीक है, यही नाम होता था ना। इसका मतलब होता कि अगर ये 5 यहाँ पे 8 के जगह
8 की जगह यहाँ बगल में 5 लिख दीजिए, यानी कि 5 क्वींस, यानी 10 में से 5 क्वींस मेरा है, या फिर 5 क्वींस इसका दाम है। यानी एक 8 का मतलब होता है कि एक क्वीन का एक होता था, एक क्वीन होता था, ठीक है। तो इनका इस वजह से नाम दिया था। तो वही चीज इन्होंने क्या किया कि अपना ईमेल आईडी में, यूजर आईडी में यूज किया और पहली बार ईमेल आईडी क्रिएट किया। जब ईमेल आईडी क्रिएट किया तो ये हर जगह सोशल मीडिया पे, टेक्नोलॉजी पे ईमेल आईडी चलना शुरू हुआ। तब जाके ये @ इसका नाम दिया गया और अब इसका @ नाम से @ नाम हो गया है। ज्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो @ नाम होता है, लेकिन है ना। तो अभी के टाइम में ये वहां कहां से उठा था कि एक मापदंड के इकाई से इनका आविष्कार किया गया था। फिर उसके बाद चिट्ठी लिखने में, व्यापार करने में इनका आविष्कार, इसका इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद इसका जाके ऐसे ही रेयर केस में इनको कीबोर्ड में डाल दिया। फिर जाके 1971 में इनका यूजर आईडी बना फर्स्ट, ठीक है। 1971 में, यहाँ 15 सेंचुरी में एक इसका मतलब मैं मान लो अप्रैल में शायद हुआ था, शायद 23 अप्रैल को। तब जाके इनका आविष्कार, इसको फेमस नाम मिला जब यूजर आईडी बना, तो है ना। यानी इसका जो फादर है, ये है इनका फादर, ठीक है। आप कहें, कोई पूछेगा कि @ का फादर कौन है, तो आप बोलिएगा रे टैमलिसन। क्या है? रे टैमलिसन। तो तब जाके इनको इतना फेमस मिला। अभी के टाइम में ये सोशल मीडिया पे इतना राज करते, हर जगह हर चीज पे आपको ईमेल आईडी चाहिए, और ईमेल आईडी जब तक नहीं बन सकता जब आप @ नहीं लगाओगे, है ना, क्योंकि ये एक यूनिक है। तो यूनिक इसमें यही चीज है कि ये बहुत कम केस में यूज होता है, इसीलिए यही खास बात था कि यूनिक। तो कभी ये मत सोचना कि मुझे लोग इग्नोर करते हैं, तुम्हारे अंदर कोई खासियत है तो कभी ना कभी तुम यूनिक बनोगे और अच्छे बनोगे, और अभी के टाइम पे ये राज करते हैं। तो ये था हमारा @ का कुछ कहानी। आई होप आप समझ में गए होंगे इनका स्टोरी, कैसे कैसे इनका आविष्कार हुआ, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।